प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी एग्जाम की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें हल करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, चाहे आप सीटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करो, चाहे 10+2 की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास है। और पहली ही बारी के अंदर साथियों आप सीटी को पार करना चाहते हो तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान के जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी एग्जाम के अंदर साथियों 15 से 20 आने वाले हैं। तो इस क्लास के आपको जरूर जरूर से पूरा देख लेना है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा साथियों, कि रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? हृदय, यकृत, वक्र या किडनी, आमाशय। जी हाँ साथियों, रक्त शुद्ध करने की बात हो रही है यहां पर। तो साथियों रक्त का जो शुद्धिकरण है ना, यह तो लाडलो अपने हृदय के द्वारा किया जाता है, हार्ट के द्वारा किया जाता है। अरे वक्र या किडनी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है साथियों। दांतों में केविटी किस कारण से होती है? शर्करा के कारण, फास्फोरस के कारण, फ्लोराइड के कारण, कैल्शियम के कारण। दांतों में जो केविटी है साथियों, वो पीलापन अपना आ जाता है, तो ये शर्करा के कारण साथियों होता है ऐसा। तो शर्करा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? जो अस्थाई दांतों की बात हो रही है साथियों, 28, 32, 30 या 36। तो मनुष्य के अंदर साथियों जो अस्थाई दांत है, ये आपके साथियों 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? जी हाँ साथियों, जो विद्युत बल्ब होता है, इसके फिलामेंट की बात करें तो बताओ ये किसका बना होता है? तांबे का, लोहे का, टंगस्टन का, जिंक का। क्वेश्चन आएगा बिल्कुल साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, ये टंगस्टन का बना होता है साथियों। तो टंगस्टन ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सी धातु शरीर के तापमान को मापने वाले यंत्र में होती है? पारा, सोना, तांबा, लोहा। जी हाँ, शरीर को मापने वाला जो यंत्र होता है, उसके अंदर तो साथियों कौन सी धातु होती है? तो ये आपकी पारा होती है साथियों। जी हाँ, पारा या मरकरी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों ये कमरे के तापमान पर क्या होती है? द्रवावस्था में होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? O2, CO2, N2O, H2। हास्य गैस की बात करें तो हास्य गैस के रूप में तो साथियों आपकी N2O, जी हाँ साथियों N2O जानी जाती है, जिसे हम लाफिंग गैस भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? त्वरण से, संवेग से, जड़त्व से, बल से। तो न्यूटन का पहला लॉ है, पहला नियम है, यह तो साथियों आपका जड़त्व से क्या है? संबंधित है। तो जड़त्व ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सी किरणें हड्डी की जांच के लिए प्रयोग होती है? गामा किरण, अल्ट्रावायलेट, एक्स किरण, बीटा किरण। कौन सी किरणें हैं जो हड्डी की जांच के लिए प्रयोग होती हैं? तो यह आपकी साथियों कौन सी होती हैं? ये एक्स किरणें होती हैं। तो एक्स किरणें ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए और डी, बी और सी, डी और ई, ए और के।
कौन से होते हैं साथियों? बी और सी होते हैं। जल में घुलनशील जो विटामिन है ना, ये बी और सी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है या ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन सा है जो विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। तो बी और सी तो है, जहां कहां पर भी बी और सी आएगा तो उस ऑप्शन को आपको निकाल देना है, बाकी सभी आपके घुलनशील नहीं है साथियों। कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, कोर्टिसोल, एसिटिल कोलाइन। तनाव हार्मोन जो है ये साथियों आपका कोर्टिसोल कहलाता है। कोर्टिसोल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? प्लाज्मा के अंदर, प्लेटलेट्स के अंदर, आरबीसी के अंदर, डब्ल्यूबीसी के अंदर। हीमोग्लोबिन जो है साथियों यह आपका आरबीसी के अंदर पाया जाता है। और रक्त का जो रंग लाल है ना, यह भी हीमोग्लोबिन के कारण ही साथियों होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर। ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत जो है ये आपके साथियों ऑक्सीजन से बनी होती है। किससे बनी होती है? ऑक्सीजन से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा यंत्र वायुमंडलीय दबाव मापता है? बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर। वायुमंडलीय दबाव जो है यह तो साथियों आपका बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो बैरोमीटर ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यह आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? बिल्कुल साथियों, अंग की बात करें, अभी अभी तो बताया था। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका साथियों जी हाँ रक्त का शुद्धिकरण की बात करें, हृदय ऑप्शन में ना हो तब आप क्या कर कराओगे? यकृत, वक्र, आंतर या फेफड़े? तो वैसे तो साथियों आपका हृदय होता है, परंतु आपका हृदय ऑप्शन में ना आए ना तब आपको साथियों फेफड़े लगा कर आना है। रेखीय गति की एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या है साथियों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, केजी पर मीटर क्यूब, या फिर जी हाँ साथियों न्यूटन इंटू मीटर। रेखीय गति की जो एसआई इकाई है यह तो साथियों मीटर पर सेकंड होती है। तो मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। और साथियों आपके लिए लेकर आ चुके हैं जी हाँ श्री श्याम ई बुक नोट से, जिसके अंदर साथियों आपके राजस्थान जीके के अलावा साथियों जितने भी जो 13 के 13 सब्जेक्ट हैं उन सभी के हमने 6,500 से ज्यादा क्वेश्चन शामिल किए हैं, जो एग्जाम के अंदर साथियों बहुत ही आपके लाभदायक होने वाले हैं। यदि इन्हीं क्वेश्चनों को भी आप पढ़ लेते हो एक बार बढ़िया तरीके से तो भी आपकी सीटी इस बार निकल जाएगी साथियों। जी हाँ 9636 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों ये आपको जो ई बुक है ना ये आपको मिल जाएगी। तो फटाफट साथियों इसको परचेज जरूर से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? डर्मिस, एपिडर्मिस, सेरामिस, स्किन। मनुष्य की त्वचा की ऊपरी परत को जो है यह साथियों हमें एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि शरीर में इंसुलिन स्रावित करती है? पिट्यूटरी, थायराइड, अग्नाशय, एड्रानिल। इंसुलिन स्रावित जो है साथियों यह तो आपकी अग्नाशय ग्रंथि करती है। जी हाँ साथियों जो अग्नाशय ग्रंथि है ना यह शरीर के अंदर इंसुलिन स्रावित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर या हाइग्रोमीटर? तापमान मापने के लिए तो साथियों आपका
थर्मामीटर का उपयोग होता है। थर्मामीटर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। श्वसन क्रिया में किस गैस का त्याग होता है? O2, CO2, N2, H2। अरे साथियों, श्वसन क्रिया के अंदर त्याग की बात करें, मतलब कि हम साथियों श्वसन करते हैं तो किसका साथियों हमें कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो हम CO2 गैस छोड़ते हैं। और आपसे पूछे कि श्वसन क्रिया में हम ग्रहण कौन सी गैस करते हैं? तो O2 ऑक्सीजन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, परंतु साथियों कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जलन, संक्षारण, निष्कासन, नमीकरण। जो आपका साथियों जंग है ना, जंग ये लगने की प्रक्रिया को बात करें हम क्या कहते हैं? तो इसे साथियों संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है? कोई अंतर नहीं होता है। द्रव्यमान अस्थायी होता है, भार अस्थायी होता है, दोनों समान होते हैं। द्रव्यमान और भार के अंदर तो साथियों आपका ध्यान में रखिएगा, द्रव्यमान अस्थायी होता है। क्या होता है? द्रव्यमान आपका अस्थायी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोस में, तरल में, गैस में, निर्वात में। किस में होती है साथियों? ठोस में होती है। जी हाँ, ठोस के अंदर आपकी ध्वनि की जो गति है ये साथियों आपकी सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा। और सबसे कम किस में होती है? निर्वात के अंदर होती है साथियों। जी हाँ, निर्वात में सबसे कम और अधिक आपकी ठोस में होती है। कौन सा यंत्र हृदय की धड़कन सुनने में सहायक होता है? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, स्पीडोमीटर या बैरोमीटर। जी हाँ साथियों, जो आपका स्टेथोस्कोप होता है ना, अरे साथियों आपका जो हॉस्पिटल होता है जिसके अंदर आपका डॉक्टर होता है वो गले में आपका लटका कर रखता है ना, गले में पहनता है, तो वह उसे ही साथियों स्टेथोस्कोप कहते हैं। और साथियों ये आपका हृदय की धड़कन को सुनने में क्या होता है? सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शरीर में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सकरवी, रतौंधी, रिकेट्स, बेरीबेरी। कौन सा रोग हो जाता है साथियों? तो ये आपका रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। रतौंधी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह सबसे अधिक किस में होता है? सोने में, चांदी में, तांबे में, उपयुक्त सभी में। जी हाँ, यहां पर साथियों सभी के अंदर होता है, परंतु यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे अधिक बताना है। बिल्कुल, वैसे तो सभी सही है आपके, परंतु यहां पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक बताइएगा। तो सबसे अधिक तो चांदी के अंदर होता है, सिल्वर के अंदर होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जी हां, सेपियंस, होमो सेपियंस, रोजा, गिन्ना। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है साथियों? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम तो आपको होमोसेपियंस देखने को मिलता है। होमोसेपियंस ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पेनियल, एड्रिनल, पैराथायराइड। कौन सी है साथियों? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी जो ग्रंथि है ना, ये आपकी पेनियल ग्रंथि है। तो पेनियल ग्रंथि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा रोग जल जनित होता है? टाइफाइड, मलेरिया, हैजा, खसरा। कौन सा रोग है जो जल जनित होता है? तो यह तो आपका साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका टाइफाइड रोग होता है। टाइफाइड ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सा अंग पुनः उत्पन्न हो सकता है? त्वचा, लीवर, फेफड़े, आंत। जी हाँ साथियों, यदि लीवर चला गया तो यह आपका वापस नहीं आ सकता। गलत है बिल्कुल साथियों, नहीं आ सकता।
फेफड़े चले गए तो भी नहीं आ सकते, आंत चली गई तो भी नहीं आ सकते। परंतु मान लीजिए त्वचा मान लो कहीं से आपका लग जाता है, चोट लग जाती है साथियों, तो वहां से त्वचा क्या है निकल जाती है, परंतु साथियों कुछ दिनों के बाद में उसी जगह पर वैसी ही त्वचा वापस देखने को मिल सकती है। तो पुनः साथियों आपकी उत्पन्न त्वचा हो सकती है, बाकी कोई भी अंग नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। और आपके मानव शरीर की सबसे जो बड़ा हिस्सा होता है यह त्वचा ही साथियों होता है, या फिर अंग की बात करें तो यह त्वचा होती है, ध्यान में रखिएगा। सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है? प्रोटीन से, वसा से, खनिज से, विटामिन से? सबसे अधिक जो ऊर्जा है ना यह तो साथियों आपकी वसा से मिलती है। वसा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? लोहा, कैल्शियम, जस्ता, सोडियम? सर्वाधिक जो क्रियाशील तत्व है यह साथियों आपका सोडियम होता है। कौन सा होता है? सोडियम होता है। तो सोडियम ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। फिर हम साथियों आगे बढ़ते हैं। क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ना ये साथियों आप क्या करना है, आपको बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए साथियों आपको इस नंबर के ऊपर मैसेज कर देना है। क्या करना है? CT 2026 लिख कर मैसेज कर देना है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा? रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन है साथियों यह तो आपका RBC, जी हाँ साथियों, जो आपकी RBC है ना ये करती है। और इनका जीवन काल अधिकतम कितना होता है? तो साथियों 20 से 120 दिन का होता है। यह आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? फारेनहाइट के अंदर आपको बताना है। 96 डिग्री फारेनहाइट, 98.6 डिग्री फारेनहाइट, 100 डिग्री फारेनहाइट, 94 डिग्री फारेनहाइट? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो है यह साथियों आपका 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, O2, NaCl? सोडियम जो क्लोराइड है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र तो साथियों NaCl होता है, जिसे हम साथियों साधारण नमक भी बोल सकते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है साथियों? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? वायु में सबसे अधिक जो है यह तो साथियों आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड को, पीयूष को, एड्रिनल को, पाइनियल को? शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं साथियों? तो मास्टर ग्रंथि तो हमें बिल्कुल पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। दूध को दही में बदलने में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है साथियों? वायरस, फंगस, लैक्टोबैसिलस, प्रोटोजोआ? कौन सा होता है? तो ये लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है ना ये होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, द्रव्यमान का, गति का? प्रकाश वर्ष की बात करें तो यह आपका साथियों दूरी का क्या है? आपका मात्रक है। तो दूरी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ध्वनि की गति सबसे कम किस माध्यम में होती है? सबसे कम की बात हो रही है। सर्वाधिक तो साथियों अभी अभी हमने चर्चा की थी
कि आपकी सर्वाधिक तो ठोस में होती है, किस में होती है, ठोस में होती है, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम साथियों निर्वात में होती है। मैंने बताया था ना आपको, बिल्कुल निर्वात, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ये कौन सी है, यकृत, अग्नाशय, वक्र, फेफड़े। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ये यकृत होती है साथियों, जिसे हम लीवर भी बोल सकते हैं। तो यकृत ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कौन सा यंत्र रक्तचाप मापने के लिए उपयोग किया जाता है, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेग्नोमेनोमीटर या बैरोमीटर। जी हाँ साथियों, स्पेग्नोमेनोमीटर जो है ना, इसका उपयोग हमें रक्तचाप मापने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। सूरज की किरणों से विटामिन डी किस अंग के द्वारा अवशोषित किया जाता है, त्वचा के द्वारा, हड्डियों के द्वारा, आंत के द्वारा, आंख के द्वारा। तो ये साथियों त्वचा के द्वारा जो है ना ये आपका अवशोषित किया जाता है। तो त्वचा के द्वारा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, पारा, सोना, तांबा, जस्ता। जी हाँ साथियों, आपकी कौन सी धातु है जो आपके द्रव अवस्था में रहती है कमरे के तापमान के ऊपर। तो अभी अभी तो बताया था आपको, ये पारा रहती है साथियों। पारा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जिसे हम मरकरी भी बोल सकते हैं। मलेरिया किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण, वायरस जनित या मच्छर के कारण या कवक के कारण। अरे मलेरिया जो रोग है ना यह तो साथियों जीवाणु जनित रोग है, तो ये जीवाणु के कारण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन में कहां से निष्कासित किया जाता है, त्वचा के द्वारा, मूत्र के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, यकृत के द्वारा। तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन क्रिया के अंदर तो साथियों फेफड़े के द्वारा क्या किया जाता है, निष्कासित किया जाता है। तो फेफड़े ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गति के नियम किसने दिए थे, न्यूटन ने, वाटसन और क्रिक ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने। गति के नियम की बात करें तो ये साथियों न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। न्यूटन ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पौधे रात में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं। पौधे जो है यह साथियों रात के अंदर आपके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। दिन के अंदर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं साथियों। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है साथियों, बिल्कुल ये क्वेश्चन मैंने कहा था ना कि नहीं वाला भी आ सकता है। विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन बी12 है। तो ये विटामिन डी जो है ना ये साथियों आपका विटामिन जल के अंदर घुलनशील नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि नाखून किस प्रोटीन से बने होते हैं, कोलेजन से, केराटिन से, माइलिन से, ग्लूटेन से। नाखून जो है ये साथियों आपके केराटिन से बने होते हैं। केराटिन ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पाचन में सहायक एंजाइम पेप्सिन कहां पाया जाता है, मुंह में, छोटी आंत में, आमाशय में, यकृत में। जी हाँ साथियों, जो आपका पेप्सिन आपका एंजाइम है ये बताओ कहां पर पाया जाता है, तो यह तो साथियों आपका आमाशय के अंदर पाया जाता है। तो आमाशय ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, तो आज की क्लास में हमने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल किए हैं। जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास आपको कैसी लगी। वापिस मिलेंगे साथियों हम शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।